हेलो माय फ्यूचर सीए सीएस सीएमएस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो उन सभी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अकाउंट्स में 70+ मार्क्स लाना चाहते हैं, फिर चाहे वो दिसंबर 22 में एग्जाम दे रहे हो या अगले बार दे रहे हो। ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं तुमको कुछ टिप्स दूंगा जिसके हेल्प से तुम अकाउंट्स में 70+ मार्क्स इजिली सिक्योर कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। सीए फाउंडेशन में स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, जबकि इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो बेसिकली 11 और 12 की होते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि स्टूडेंट्स अपने 50% जो उनका एवरेज होता है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हारे पास में एक ही इसका सोल्यूशन बचता है कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा हो तुम उसमें एक ज़्यादा अच्छा मार्क्स सिक्योर कर लो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही हो जाता है कि ICI मार्क्स देता नहीं है। तो मैं आज के तुमको बताऊंगा कि तुम अकाउंट्स में, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का 99.9% स्टूडेंट्स का अच्छा होता है, तुम उसमें ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हो। तो इसके कुछ टिप्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अब देखो, तुम्हारे पास फाउंडेशन के एग्जाम अगर तुम दिसंबर 22 में दे रहे हो तो तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज 2 महीने बचते हैं। तो अभी तुम कोई भी नया टॉपिक को स्टार्ट मत करो। अगर तुम्हारा कोई चैप्टर बचा हुआ है तो तुम उसको स्टार्ट मत करो, बल्कि मेरे कहने के हिसाब से तुम जो तुम्हारा हो चुका है उन सबको प्रैक्टिस करो। और जब तुम क्वेश्चंस बनाओ तो किसी भी चैप्टर के तुम स्टार्टिंग में से क्वेश्चन मत लो, बल्कि उस चैप्टर के लास्ट में से लो, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चंस में ऐसा होता है ना कि उस चैप्टर के सभी टॉपिक्स उसमें कवर होते हैं। इससे तुम्हारा बेनिफिट क्या होगा कि तुम 2 या 3 क्वेश्चन बनाओगे और तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाएगा। इससे तुम्हारा दिन में टाइम भी बचेगा। तो अगर टाइम के बाद बीच में आ ही गया तो चलो मैं अपने सेकंड टिप पर आता हूँ, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। क्या प्रॉब्लम होता है एग्जाम के समय में कि उनको सब के सब आंसर्स आते हैं। अकाउंट्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक लेंदी सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स को एग्जाम के समय में इसके ज़्यादातर आंसर्स आते हैं, बट वो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सभी आंसर्स को अटेंड नहीं कर पाते, सभी क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर पाते हैं। उनके पास एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं बचता है और लास्ट में उनकी कोई ना कोई आते हुआ आंसर उनका छूट जाता है। इसके लिए तुमको अभी से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए तुम क्या करो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाओ और दिन में तुम टाइम निकालो मिनिमम 3 घंटा और उन सभी क्वेश्चंस को बनाओ और देखो तुमको उनमें एक क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लग रहा है। मतलब अगर तुमको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट लग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर तुम ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन बना रहे हो और तुमको 10 मिनट लग रहा है, तो तुम उसको प्रैक्टिस करो कि तुम उसको 8 मिनट में कैसे बना लो। अगर तुम 8 मिनट में बना रहे हो तो 7 में कैसे बनाओ, 6 में कैसे बनाओ, तुमको ये प्रैक्टिस करना है। एक दिन में तुम 3 घंटा निकालो अकाउंट्स के लिए, सफिशियंट है। 3 घंटा से ज़्यादा तुम टाइम मत दो अकाउंट्स पर। मेरा थर्ड टिप आता है कि तुम अकाउंट से क्वेश्चंस को याद कर लो। मतलब क्या इसका, तुम क्या सब ये क्वेश्चन याद करोगे? नहीं, बल्कि अकाउंट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक सिमिलर टाइप का ही प्रॉब्लम आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायल बैलेंस ले तो एक ट्रायल बैलेंस में क्या क्वेश्चन बनता है कि क्रेडिट का अमाउंट तुम्हारा डेबिट में लिख दिया जाएगा, डेबिट का क्रेडिट में अमाउंट को सफल कर देगा, किसी में माइनस किसी में प्लस, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुमको एक सस्पेंड अकाउंट खोलना पड़ेगा। ज़्यादा कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में यही क्वेश्चन से बन ही सकते हैं, इनसे ज़्यादा तुम क्या ही बनाएंगे। तो तुमको यही याद कर लेना है। इसके लिए तुम क्या करो, पिछले 8 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स, MTP RTP सब निकालो और उसको अच्छा से प्रैक्टिस करो।